सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आज हम याद करते हैं उन चार साहिबजादों की वीरता और बलिदान को, जिन्होंने धर्म परिवर्तन को नकारा, बलिदान दिया, लेकिन मुगल आक्रांताओं के सामने झुके नहीं। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का सप्ताह बलिदानी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। ये उन चार साहिबजादों की याद को समर्पित है, जिन्होंने सिख और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बर्बर मुगलों के सामने झुके नहीं और ना ही धर्म परिवर्तन किया। ये सप्ताह सिखों के 10वें गुरु के चार साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को समर्पित है। उनके पिता गुरु गोविंद सिंह जी संत दार्शनिक थे और साथ साथ में कुशल योद्धा थे। देश की रक्षा के लिए और हिंदू धर्म और सिख धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और औरंगजेब के साथ कई युद्ध किए। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, पर गुरु साहब ने कहा शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। इस कारण से मात्र 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की पदवी संभाली। खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद मुगल शासकों, सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के आक्रमण के बाद 20-21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना से युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित आनंदपुर साहब का किला छोड़ दिया। सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद सिंह जी जा रहे थे, उस समय परिवार जुदा हो गया। बड़े पुत्र तो रह गए गुरु गोविंद सिंह जी के साथ और छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ रह गए। उनके साथ कोई सैनिक नहीं था और ना कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे अपने परिवार से मिल सकते हैं। अचानक रास्ते में उन्हें गंगू मिल गया, जो किसी समय पर गुरु महल की सेवा करता था। गंगू ने आश्वासन दिया कि वह उनके परिवार से मिलाएगा, तब तक वे उसके घर में रह जाएं। वह गंगू के घर में चले गए, लेकिन उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थे। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों के पीछे वजीर खां को लगाया था। उसे सरहिंद का सूबेदार बनाकर भेजा गया था और सिखों का दमन करने की खुली छूट थी। गुरु गोविंद सिंह को उसके साथ कई युद्ध करने पड़े। सतलुज से लेकर यमुना नदी के बीच के पूरे क्षेत्र पर वजीर खान का ही शासन चलता था। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खान को गोविंद सिंह की माता और छोटे साहिबजादों के उसके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खान के सैनिक माता गुजरी और 7 साल की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 साल की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर में पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया दिसंबर के महीने में, और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं दिया गया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया। कहते हैं कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये देखकर सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गुरुजी की नन्ही जिंदगियों ने ऐसा करते समय बिल्कुल डर नहीं दिखाया। सभा में मौजूद मुलाजिमों ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने के लिए कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया
तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहबजादों को बहुत डराया, धमकाया, प्यार से इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल थे। साहिबजादों में जोरावर सिंह बड़े थे। जब दीवार ऊपर उठने लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने पूछा, क्या वो बलिदान देने से डर गए इसलिए रो रहे हैं? जोरावर सिंह ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, वो तो सोच कर दुखी हैं। छोटा होने के कारण से फतेह सिंह दीवारों में पहले समा जाएंगे और उनकी मृत्यु पहले हो जाएगी। उन्होंने कहा, दुख यही है कि मेरे से पहले बलिदान होने का अवसर तुझे मिल गया। उन्होंने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, वो मुझसे डरती है। कहते हैं दोनों साहबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया तब उन्होंने जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाजें आई। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि साहिबजादे जिंदा तो नहीं हैं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास बाकी थे, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के घाट उतार दिया। उधर दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी ने अकाल पुरख को इस गौरवमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने प्राण त्याग दिए। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभियो न छोड़े खेत। इस महान शहादत के बारे में हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जिस कुल जाति देश के बच्चे दे सकते हैं जो बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महान। छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह के नाम पर स्थान का नाम रखा गया फतेहगढ़ साहब। जब गुरुजी को पता चला कि उनके दोनों साहिबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया है तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा, जिसका मतलब है विजय की चिट्ठी, लिखी, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी, तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। अजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र थे। सबने बहुत समझाने की कोशिश की इन्हें ना भेजें, लेकिन उसमें इतना उत्साह था, वह युद्ध लड़ने को तैयार था। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे निराश नहीं किया और अपने हाथों से उसे तैयार किया, अपने हाथों से शस्त्र दिए और 5 सिखों के साथ उन्हें किले के बाहर रवाना कर दिया। कहते हैं रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। अजीत सिंह कुछ यूं युद्ध कर रहे थे मानो कोई बुराई पर कहर बरसा रहे हों। चमकौर के युद्ध में उन्होंने बहुत ज्यादा वीरता दिखाई। अजीत सिंह एक के बाद एक वार कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस को देखते हुए मुगल फौज पीछे भाग रही थी, लेकिन वह समय आ गया था जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो गए थे। जब मुगल फौज को पता चला कि उनके तीर खत्म हो रहे हैं, उन्होंने साहिबजादे को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अजीत सिंह ने म्यान से तलवार निकाली और बहादुरी से मुगल फौज का सामना करना शुरू कर दिया। कहते हैं तलवारबाजी में अजीत सिंह का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। फिर ये मुगल फौज उन्हें कैसे रोक सकती थी? अजीत सिंह ने एक एक करके मुगल सैनिकों का संहार कर दिया, लेकिन तभी लड़ते लड़ते उनकी तलवार भी टूट गई। फिर उन्होंने अपने म्यान से ही लड़ना शुरू कर दिया। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और आखिरकार वह समय आ गया। उन्होंने शहादत को अपनाया और 17 साल की उम्र में ही शहीद हो गए। उनके नाम पर ही मोहाली शहर का नामकरण किया गया साहिबजादा अजीत सिंह नगर। अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह ने अपने बड़े भाई के बलिदान के पश्चात नेतृत्व संभाला तथा पद चिन्हों पर चलते हुए अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। औरंगजेब के सिपहसालार जालिम वजीर खान ने इन साहिबजादों को
तमाम प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन देश और धर्म की रक्षा के लिए विचलित नहीं हुए और चारों साहिबजादों ने शहीदी स्वीकार कर ली। देश शिवावर मोहे यह शुभ कर मन ते कभी न डरो, डरो अरीसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हम इन चारों साहिबजादों को अपने श्रद्धा और प्रेम अर्पित करते हैं और आज के युवाओं को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने देश की आन बान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज के युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है इन साहिबजादों से कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज युवक नशों में जा रहे हैं, उनको भी मेहनत से अपने जीवन को संवारना है और नशों को छोड़ना है। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।